गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी लोग कैसे हो। आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें मैं सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम इंग्लिश लिटरेचर का अपनी जो स्टोरी है द वेडिंग इन ब्राउन्सविले उसका सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था और उसका रिस्पॉन्स भी आप लोगों का अच्छा आया था कि हमारे समझ में आ गया है। आगे का जो पार्ट है वो हम करने जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से बैठिए। इसके पहले हमने हार्वर्ड इसके अच्छे से पढ़ लिए थे, तो शायद मैं समझती हूँ कि आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लोगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी लोग कैसे हो। आज अपना ये जो है सेकंड पार्ट चल रहा है। सभी का मैं वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। तो देखिए, यूजुअली आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑन संडे, सामान्यतः क्या होता है, देखो हमने पढ़ा था ग्रेटल के बारे में और सार्मन मार्गोलिन जो डॉक्टर थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। वो एक ज्वेइस थे, उसके लाइफ के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। यूजुअली आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑन संडे, अधिकतर क्या होता था ब्रेकफास्ट के बाद संडे को, ही एंड हिज वाइफ टुक ए वॉक इन द सेंट्रल पार्क। कहाँ पर जाते थे वो लोग? ब्रेकफास्ट के बाद सेंट्रल पार्क में जाया करते थे। कौन कौन? डॉक्टर मार्गोलिन और उसकी वाइफ ग्रेटल। वेन द वेदर वॉज माइल्ड, जब माइल्ड का मतलब यहाँ पर प्लीजेंट यानी सुहावना, जब मस्त जब मौसम हुआ करता था तो वे लोग कहाँ पर जाया करते थे? सेंट्रल पार्क में ब्रेकफास्ट के बाद जाया करते थे। वेन टू द पैलिसेड, देखो वो ब्रेकफास्ट के बाद तो हमेशा संडे को कहाँ पर जाया करते थे? सेंट्रल पार्क में जाया करते थे। और अगर मौसम कैसा होता था? माइल्ड होता था, अच्छा होता था, तो वो कहाँ पर नाइस होता था, तो वो लोग कहाँ पे जाते थे? पैलिसेड। पैलिसेड मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा स्थान होता है जो बैंक ऑफ रिवर या बैंक ऑफ सी होता है, जो किससे बनाया जाता है? वुड से बनाया जाता है। तो ऐसे स्थान पर जा कर के वो बैठा करते थे। बट टुडे सोलोमन मार्गोलिन लिगर्न इन बेड, देखो यहाँ पर लिगन का जो मतलब लिगर का जो मतलब दिया है उसका मतलब है टू डिले एक्शन, या हम कह सकते हैं रेस्ट की अवस्था, ठीक है। लेकिन आज के दिन जो डॉक्टर मार्गोलिन है वो बेड पर ही बैठे हुए हैं। ड्यूरिंग द ईयर्स, इन सालों से ही हैड स्टॉप्ड अटेंडिंग द फंक्शन टू द सेंसिमिनर, कि इन्होंने इन सालों में सेंसिमिनरों की जो फंक्शन थे वो अटेंड करना बंद कर दिया था। मीनवाइल दैट टाउन ऑफ सेंसिमिन हैड बीन डिस्ट्रॉयड, और इसी दौरान क्या हो गया था, जो सेंसिमिन जो टाउन था, यहूदियों का बना हुआ जो टाउन था, वह नष्ट हो चुका था। हिज फैमिली देयर हैड बीन टॉर्चर्ड, बर्न, गेस्ड, वहाँ पर उनकी जो फैमिली थी उनको टॉर्चर किया गया था, जला दिया गया था, उन पे गैस छोड़ी गई थी, जहरीली गैसें उन पे छोड़ी गई थी। मैनी सेंसिमिनर हैड सर्वाइव्ड एंड लेटर कम टू अमेरिका फ्रॉम द कैंपस। देखो ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि उस समय की है जब नाजियों ने जर्मनी पे हमला किया था, उस समय की बात यहाँ पर चल रही है। तो देखिए, मैनी सेंसिमर हैड सर्वाइव्ड एंड लेटर कम टू अमेरिका फ्रॉम द कैंपस। जो मैनी सेंसिमर जो बच्चे थे, जो लेफ्ट रह गए थे उस टॉर्चर होने से, बर्न होने से, गैस होने से, तो वो लोग कहाँ पर आ गए थे? अमेरिका आ गए थे कैंपस को छोड़ करके। बट मोस्ट ऑफ देम वर यंगर पीपल whom he Solomon had not known in the old country, बट मोस्ट ऑफ देम वर यंगर, लेकिन जो लोग आए थे उस कैंपस से, उसमें से जो कैंप उसमें से आए थे, उस कैंप में से जो लोग आए थे वो यंगर थे, वो बूढ़े नहीं थे, अर्थात डॉक्टर मार्गोलिन के समय इसके नहीं थे। तो वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नाउ इन द ओल्ड कंट्री, कि अब वो जो पुराने देश से आए हैं वे अब यंगर हो गए हैं। टू नाइट एवरीवन वुड बी देयर, आज की रात्रि सभी लोग वहाँ पर होंगे। द सेंसिमर्स बिलोंगिंग टू द ब्राइड्स फैमिली, क्योंकि सेंसिमर्स जो है वो किसको बिलोंग करते हैं? ब्राइड्स फैमिली को, ब्राइडल जो फैमिली है उसको बिलोंग करते हैं। एंड द टेरेस पोलर्स बिलोंगिंग टू द ग्रूम्स, और टेरेस पोलर्स जो है वो किसको बिलोंग करते हैं? ग्रूम्स की फैमिली को। ध्यान देना यहाँ पर, जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये टेरेस पोलर और साथ साथ में सेंसिमर, ये दो उसकी ब्रांचेज है किसकी? ज्वेइस की, ठीक है। He knew how they would pester him, reproach him for going aloof,
तो देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि रेप्रोच का मतलब स्कोल्ड करना, डांटना, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो अपने को ये बताता है कि किस प्रकार से वो उसे परेशान करेंगे, उस पर प्रेशर बनाएंगे और रेप्रोच करेंगे। रेप्रोच यानी स्कोल्ड करना, तिरस्कार करना, किस तरह से वो तिरस्कार करेंगे। एंड ड्रॉविंग एलूफ, और क्या करने के लिए देखो वो किस प्रकार से परेशान करेंगे, अकेले जाने के कारण उसे दिखाएंगे और उसके परिवार की ओर से, ठीक है, उसके परिवार की ओर से अकेले जाने के लिए उसे कैसे चिढ़ाएंगे, उसे डांटेंगे, है ना, उसको चिढ़ाएंगे। ड्रॉप हिंट्स दैट ही वॉज ए स्नोब, और यहाँ तक कि उसे, स्नोब का मतलब क्या होता है, अभिमानी, है ना, अभिमानी, एरोगेंट होना। और क्या करेंगे, ही ड्रॉप हिंट्स दैट ही वॉज ए स्नोब, और वह क्या करेंगे, उस पर ताने कसेंगे कि वह कैसा है, एक अभिमानी, एरोगेंट पर्सन है, ठीक है। दे वुड एड्रेस हिम फेमिलियरली, स्लैप हिम ऑन द बैक, और वहाँ पर एक व्यक्ति उसको क्या करेगा, दे वुड एड्रेस हिम फेमिलियरली, वह उसको बड़ी परिचित के साथ उसे एड्रेस करेंगे, उसको संबोधित करेंगे। स्लैप हिम ऑन द बैक, और किस पे स्लैप लगाएंगे, उसके पीठ पे। एंड ड्रैग हिम ऑफ टू डांस, और किसके लिए उसे घसीट लिया जाएगा, डांस के लिए घसीट लिया जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि देखो हमने जो पहला उसका पार्ट पढ़ा था, तो हमने देखा था कि सेंसिम जो डॉक्टर मार्गोलिन हैं वो एक हु गॉट ए इन्विटेशन फ्रॉम मिल्खेस, है ना, मिल्खेस से वो एक इन्विटेशन प्राप्त कर लेता है। उसी के बारे में यहाँ पर बताई जा रही है कि इस प्रकार की जो पार्टियाँ हुआ करती थी, ऐसी पार्टियों में जो सेंसिमर थे वो कैसा बिहेव किया करते थे उसके साथ, उसके बारे में बताया गया है। आगे देखिए, वेल इवन सो ही हैड गो टू सिल्विया वेडिंग, ही हैड ऑलरेडी सेंट आउट द प्रेजेंट, लेकिन अब उसे क्या जाना पड़ेगा, हैड टू का मतलब कंपल्सरी, उसे सिल्विया की शादी में जाना पड़ेगा। और ही हैड ऑलरेडी, और उसके लिए उसने पहले से ही गिफ्ट खरीद लिया था। द डे हैड डॉन ग्रे एंड डेयरी एज डस्क, वह जो दिन था वह कैसा था, ग्रे यानी धुंधला सा, डेयरी यानी सूखा सा था। ओवरनाइट ही हैवी स्नो हैड फॉलन, क्योंकि पूरी रात्रि क्या हो रहा था, बर्फ गिर रही थी। सोलोमन मार्गोलिन हैड होप टू मेक अप फॉर द स्लीप ही वॉज गोइंग टू लॉस, बट अनफॉर्चुनेटली ही हैड वोकन इवन अर्ली देन यूजुअल। उसने ये सोचा था कि मैं अपनी नींद को पूरा कर लूँगा, लेकिन अपने लॉस को, ही वॉज गोइंग टू लॉस, जिसको वह खोने जा रहा था उसको वह पूरा कर लेगा, अर्थात अपनी नींद को पूरा कर लेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, लेकिन क्या होता है कि वह रोज से भी जल्दी ही उसमें क्या हो जाती है, वो जाग जाता है, उठ जाता है। फाइनली ही गोट अप, उठ जाता है। ही सेव्ड हिमसेल्फ मेटिकुलसली एट द बाथरूम मिरर एंड ऑल्सो ट्रिमेड द ग्रे हेयर ऑफ हिज द टेम्पल्स। टेम्पल्स का मतलब यहाँ पर दिया कनपटियों से, ग्रे यानी सफ़ेद बाल, ठीक है, ग्रे यानी यहाँ पर क्या दिया गया है, सफ़ेद बाल। तो यहाँ पर बताया गया है कि वह क्या करता है कि जो बाथरूम है वहाँ पे जाता है और क्या करता है कि केयरफुली, बड़ी केयरफुली होकर के, मेटिकुलसली यानी बड़ी केयरफुली होकर के वह, ट्रिम्ड का मतलब होता है कटाई छटाई करना, अपने सफ़ेद बालों की कटाई छटाई करता है कांच में देख करके जो उसके कनपटी पे आए हुए हैं। टुडे ऑफ ऑल डेज ही लुक्ड हिज एज, अन्य दिनों की अपेक्षा आज उसकी जो एज थी वह ज़्यादा दिखाई दे रही थी। देयर वाज ए बैग्स अंडर हिज आइज, बैग्स का मतलब यहाँ पर रिंकल या आप लूज के लिए यूज़ किया गया है। आज उसकी आंखों के अंदर जो त्वचा है, स्किन है, वो लूज हो रखी है। एंड हिज फेस वाज लाइन, और उसका फेस, पूरे फेस पे लाइन ही लाइन दिखाई दे रही है, अर्थात उसके रिंकल्स दिखाई दे रही है। एग्जॉशन शोड इन हिज फीचर्स, और एग्जॉशन का मतलब होता थकान, और थकान उसके फैटिगी जो है वह उसके फीचर्स पे दिखाई दे रही थी। हिज नोज अपीयर्ड लॉन्गर एंड शार्पर देन यूजुअल, उसका जो नाक था वो और अत्यधिक लंबा और तीखा दिखाई दे रहा था, सामान्य से अधिक तीखा और लंबा दिखाई दे रहा था। देयर वर ए डीप फोल्ड्स एट द साइड्स ऑफ हिज माउथ, और बहुत सारी परतें यानी फोल्ड्स यानी सलवटें पड़ी हुई थी मुंह के दोनों तरफ।
आफ्टर ब्रेकफास्ट ही स्ट्रेच्ड आउट ऑन द लिविंग रूम सोफा, और जब उसने ब्रेकफास्ट कर लिया तो वह सोफ़ा पे लेट गया। देखो वैसे तो यूजुअली वो क्या करते थे, संडे के दिन आफ्टर ब्रेकफास्ट कहाँ जाया करते थे, वो सेंटर पार्क जाया करते थे, लेकिन अभी वो कहाँ पर लेट गया है, जो सोफ़ा है वहाँ पर लेट गया है। फ्रॉम देयर ही कुड सी ग्रेटल, वहाँ से वो किसको देख रहा है, ग्रेटल को देख रहा है, हु वाज स्टैंडिंग। देखो अब यहाँ पर ग्रेटल के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में करेक्टर स्केच के बारे में बताया जा रहा है, उसके करेक्टरिस्टिक बताई जा रही है। ग्रेटल वाज हु स्टैंडिंग इन द किचन आयरनिंग ब्लाउन, वह क्या कर रही है, वहाँ पर बैठी हुई है, वह वहाँ पर खड़ी है, कहाँ पर, किचन में, और आयरन कर रही है। फेडेड मिडिल एज्ड, वह थोड़ी रूखी सी दिखाई देती है और ये मिडिल एज की है। सी हैड ओन ए स्किम्पी पेटीकोट, वह स्किम्पी का मतलब होता है, स्किम्पी यानी होता है छोटा सा या पतला, उसने छोटा सा पेटीकोट पहन रखा है, या आप कह सकते हैं स्कर्ट, जिसको मिनी स्कर्ट बोलते हैं, उसी के लिए यूज़ किया गया है। एंड हर क्लेव्स वर एज मस्कुलर एज ए डांसर, और उसकी क्लेव्स का मतलब यहाँ पर दिया गया है जो अपर पार्ट होता है, जो लो पार्ट होता है फ्रॉम नी, यानी घुटने से जो नीचे का पार्ट होता है उसके लिए यूज़ किया गया है। क्लेव्स यानी अगर हम देखें एक वर्ड में तो पिंडलियाँ, उसकी जो पिंडलियाँ हैं वो दिखाई देती है, उसकी मसल्स ऐसे दिखाई देती है मानो कि वह कोई डांसर है, यानी मोटी मोटी वो दिखाई देती है। ग्रेट हैड बीन ए नर्स इन द बर्लिन हॉस्पिटल वेयर ही हैड बीन ए मेंबर ऑफ द स्टाफ। ग्रेटल हैड बीन ए नर्स, ग्रेटल एक नर्स है बर्लिन के हॉस्पिटल की, और वहाँ पर ही किसके लिए यूज़ हुआ है, डॉक्टर मार्गोलिन के लिए। डॉक्टर मार्गोलिन वहाँ पर क्या है, एक मेंबर है, स्टाफ के मेंबर है। और हर फैमिली, आप देखो ग्रेटल की फैमिली के बारे में बताया जा रहा है। वन ब्रदर इन नाजी हैड डाइड ऑफ टाइफस यानी टीबी के लिए यूज़, टाइफाइड के लिए यूज़ किया गया है, देखिए, इन ए रशियन प्रिजन कैंप, उसका एक भाई नाजी था जो कि रशिया की जो कैंप वाला जो कैद वाला जो कैंप था जिसमें उसे कैद किया गया था, उसमें वो मर जाता है। ए सेकेंड हु वाज द कम्युनिस्ट, देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि ग्रेटल हैज़ ए टू ब्रदर्स, वन ऑफ नाजी एंड सेकेंड ऑफ कम्युनिस्ट। तो देखिए नाजी हैड डाइड, कि जो नाजी था वो रूस के कैंप में बंदी बना गया था और कैद कर लिया था, वहीं पे वह टाइफाइड के कारण मर गया था। इस सेकेंड हु वाज ए कम्युनिस्ट, और दूसरा जो था वह कौन था, कम्युनिस्ट था, और हैड बीन शूट बाय द नाजीज, और किसके द्वारा वो मार दिया गया था, नाजियों के द्वारा मार दिया गया था। देखो दो भाई थे और दोनों ही क्या हो गए थे, पास्ट अवे हो गए थे, और दोनों की जो ब्रांचेस थी वो अलग अलग थी। हर एज फादर विजिटेड एट द होम ऑफ हिज अदर डॉटर इन हम्बर्ग। अब देखो यहाँ पर जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि उसके जो पिता थे, है ना, वो क्या थे, निष्क्रिय होकर के, बिना विदाउट वर्क के कहाँ पर रहते थे, उसकी जो बहन थी उसके साथ रहते थे, कहाँ पर, हम्बर्ग में, यानी उनके पास कोई काम नहीं था, वह केवल वहाँ पे रहते थे अपनी बेटी के साथ। एंड ग्रेटल सेंट हिम मनी रेगुलरली, और क्या होता था, जो ग्रेटल थी वह क्या करती थी, पैसा भेजा करती थी। सी हरसेल्फ हैड बिकम ऑलमोस्ट ज्वेइस इन न्यूयॉर्क। सी हरसेल्फ, उसने अपने आप को न्यूयॉर्क में पूर्ण रूप से क्या बना लिया था, ज्वेइस बना लिया था। सी हैड मेड फ्रेंड्स विद ज्वेइस वुमेन, जॉइन हैदास, लर्न द कुक ज्वेइस डिशेज। देखिए, सी हैड मेड फ्रेंड्स विद ज्वेइस वुमेन, उसने ज्वेइस वुमेन को अपनी मित्र बना ली थी, और हैदास एक क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ रिलीजियस फॉर वुमेन, वुमेन के लिए जो ज्वेइस जो रिलीजियस ग्रुप होता है उसमें उसने क्या किया था, अपना एक वो मेंबर बन गई थी, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहूदियों की जो महिलाओं का जो धार्मिक संगठन था उसकी वो मेंबर बन गई थी। हैदास वर्ड उसके लिए यूज़ किया जाता है। लर्न टू कुक ज्वेइस डिशेज, और उसने जो ज्वेइस डिश थी उसको अच्छे से सीख लिया था। इवन हर शाय वो ज्वेइस, यहाँ तक कि वह इतनी ज्वेइस हो गई थी कि आहें भी किस में भरा करती थी, ज्वेइस में भरा करती थी। एंड सी लेम्टेन कंटिन्यू ओवर द नाजी कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है विपदा के लिए, या आप कह सकते हो
आप कह सकते हो अत्याचार के लिए। तो देखिए, सी हैड लेमेंटेड कंटिन्यूली, वह रोज़ विलाप किया करती थी जो नाजियों का जो कार्य था उसके बारे में, नाजियों ने जो उनके साथ बुरा बर्ताव किया, विनाश किया, उसके बारे में वो हमेशा विलाप किया करती थी। सी हैड हर प्लॉट वेटिंग फॉर हर बिसाइड हिज इन दैट पार्ट ऑफ द सेमेट्री। देखो, सेमेट्री बर्नियल प्लेस जहाँ पर क्या किया जाता है, बंडियल किया जाता है, लास्ट सेरेमनी की जाती है, यानी कब्रगाह या शमशान घाट। सी हैड हर प्लॉट वेटिंग फॉर हर बिसाइड इन हिज दैट पार्ट ऑफ द सेमेट्री दैट द सेंसिमिनर्स हैज रिजर्व फॉर देमसेल्व्स। और वह एक मालिक थी उस प्लॉट की जो किसके पास वेटिंग कर रहा था, उसका उस सेमेट्री के पास जो सेंसिमरों के लिए क्या थी, रिजर्व थी, ताकि लोग वहाँ पर जो सेंसिमर लोग थे वो अपनी लास्ट सेरेमनी, जो अपने लोगों की लास्ट सेरेमनी वहाँ पर कर सके। डॉक्टर मार्गोलिन यान, डॉक्टर मार्गोलिन को अब क्या होती है, उबासी आती है। रिच फॉर द सीक्रेट दैट ले इन एन एस्ट्रे ऑन द कॉफ़ी टेबल बिसाइड हिम। और वह कहाँ से प्राप्त कर लेते हैं, जो एस्ट्रे में रखी हुई जो सिगरेट है उसको उठा लेते हैं जो कॉफ़ी टेबल पे रखी हुई थी उसके पास। एंड बिगेन टू थिंक अबाउट हिमसेल्फ, और अपने बारे में सोचने लग जाते हैं। देखो, इससे बिफोर जो हमने रीड किया है, क्या जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है, उसमें जो पोइट है, जो राइटर है, वो टेल्स अबाउट द ग्रेटर एंड सेंसिमिनर्स और सेंसिमिनर्स पार्टीज। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट डॉक्टर मार्गोलिन, अबाउट द डॉक्टर मार्गोलिन कैरेक्टर्स, उसके कंडक्ट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, डॉक्टर मार्गोलिन यार्न reached for the cigarette that lay in a tray on the coffee table beside him and began to think about himself, और वह फिर से अपने बारे में सोचने लगा। देखिए, अब यहाँ पर डॉक्टर मार्गोलिन के बारे में बताया जा रहा है। हिज कैरियर हैड गॉन वेल, उसका कैरियर अच्छी तरह से चल रहा था। ऑस्टेंसिबली, ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है बाह्य रूप, जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, बाह्य जो स्ट्रक्चर होता है या बाहरी जो रूप होता है, उसके लिए जो यूज़ किया जाता है वही ये वर्ड है कि उसका मतलब क्या होता है, जो बाह्य वातावरण होता है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ऑस्टेंसिबली एंड वेल्थी, देखिए इधर, ही वॉज ए सक्सेस, कि बाहरी रूप से वह सफल था। ही हैड एन ऑफिस ऑन वेस्ट एंड एवेन्यू एंड द वेल्दी पेरेंट्स, उसके पास एक अच्छा ऑफिस था, कहाँ पे था, वेस्ट एंड एवेन्यू में, और उसके समृद्धशील पेरेंट्स भी थे। हिज कलीग्स रेस्पेक्टेड हिम, उसके जो कलीग्स थे वह क्या किया करते थे, उसका रेस्पेक्ट किया करते थे। एंड वॉज एन इम्पोर्टेंट फिगर इन ज्यूइश सर्कल इन न्यूयॉर्क, और ही वॉज ए इम्पोर्टेंट फिगर इन ज्यूइश सर्कल्स इन न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क के अंदर इम्पोर्टेंट फिगर इन ज्यूइश सर्कल था चारों तरफ, ठीक है। ही इज़ एन इम्पोर्टेंट फिगर इन ज्यूइश सर्कल इन न्यूयॉर्क, मतलब कहने का मतलब है कि न्यूयॉर्क के अंदर जितने भी सेंसिमिनर या ज्यूइश रहते थे उसमें अपना एक इम्पोर्टेंट फिगर, अपना एक इम्पोर्टेंट स्थान रखता था। वॉट मोर कुड ए बॉय फ्रॉम सेंसिमिनर एक्सेप्ट, और इससे अधिक एक सेंसिमिनर जो लड़का है उससे क्या आशा की जा सकती है। ए सेल्फ टॉट मैन, ये अपने आप से सीखने वाला व्यक्ति था। द सन ऑफ पुअर टीचर ऑफ तलमुद, और वह तलमुद को जानने वाला था, कानून को जानने वाले एक टीचर का बेटा था। इन पर्सन ही वॉज टॉल एंड क्वाइट हैंडसम, वह अपनी पर्सनैलिटी में लंबा और हैंडसम था। एंड ही हैड ऑलवेज हैड ए वे विद वुमेन, और वह हमेशा औरतों के साथ, मतलब औरतें उसे पसंद किया करती थी। ही स्टिल परस्यूड देम मोर देन, परस्यूड का मतलब होता है मना लेना, वह अभी भी इतना मनाने में माहिर था। मोर देन वाज गुड फॉर हिम एट हिज एज, मतलब इस एज में भी वह इतना अच्छा दिखाई देता था कि अभी भी औरतों को मना लिया करता था। एंड विद हाई ब्लड प्रेशर, भले ही उसके कितने क्या हो, उसका चाहे कितना ही हाई ब्लड प्रेशर हो, मतलब उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता था, फिर भी वो इस संबंध में महिलाओं से अच्छी तरह से बात करता था और महिलाएं उसको पसंद किया करती थी। तो इस तरह से हमने सेकंड पार्ट को कर लिया है। अगला जो पार्ट है हम अगले उसमें पढ़ेंगे वीडियो में। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आए तो आपने जो लाइव क्लासेस चलती है उसमें आप पूछ सकते हैं।